सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 8 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक अनेकार्थक। चलिए शुरू करते हैं पाठ 8। अनेकार्थक शब्द, जिसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? वर्ड्स विथ वेरियस मीनिंग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पाठ को। हिंदी भाषा में एक ही शब्द के एक से अधिक प्रकट करने वाले शब्द अनेकार्थक शब्द आते हैं। जैसे सारंग के अर्थ हैं मधुमक्खी, हाथी, हिरन। सारंग के अर्थ है मधुमक्खी, हाथी, हिरन। जलज के अर्थ है कमल, चंद्रमा, शंख। सुरभि के अर्थ है तुलसी, धरती, गाय। ठीक है, नीचे कुछ अनेकार्थिक शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए। तो इनके अलावा, ये उदाहरण के तौर पर इनके अलावा अन्य शब्द दिए गए, तो हमें ध्यान पूर्वक पढ़ना है। तो मेरे साथ उच्चारण करते हुए ध्यान से देखेंगे। ये शब्द है वह इनके अन्य अर्थ। अंबर का अन्य अर्थ देखिए क्या क्या है। अंबर आकाश, वस्त्र केसर कपास, अक्ष आंख, सर्प पहिया धुरी। ठीक है, काल समय मृत्यु यमराज, अज बकरा दशरथ के पिता, ब्रह्मा चंद्रमा भेड़ा। अनंत आकाश ईश्वर, अंतहीन बादल मोक्ष। अर्थ धन मतलब प्रयोजन हेतु मामला। अमृत जल दूध अन्न स्वर्ण घी। उत्तर एक दिशा जवाब बदला पीछे बचाओ। कला गुण अंश छोटा हिस्सा चंद्रमा की 16 कलाएं। गुण स्वभाव कौशल डोरी गुणा गौण वस्तु। धन बादल हथौड़ा, धन बादल हथौड़ा, धना घंटा लोहा। जाल छल माया फरेब जाली फंदा एक नेत्र रोग। दल पत्ता समूह सेना भाग फूल की पंखुड़ी गिरोह। फूल की पंखुड़ी और गिरोह भी कहते हैं। पक्ष पखवाड़ा पंख पक्षी दल सहायक। पूर्व एक दिशा पहले पुरखा अग्रभाग। बल शक्ति सेना कौवा स्थूलता। मधु शहर मीठा सोमरस मध्य बसंत ऋतु। ठीक है, बसंत ऋतु। ऋतु अलग है, बसंत मधु वसंत को भी कहते हैं, ऋतु को भी कहते हैं। ठीक है, मुद्रा अंगूठी सिक्का विशेष भाव। हठ योग के आसन मुहर। हठ योग के आसन जो होते हैं उसे मुद्रा भी कहते हैं, और मुहर भी मुद्रा होती है। वर्ण बाह्य रूप रंग अक्षर जाति भेद यश। हंस आत्मा सूर्य विष्णु एक प्रकार का पक्षी घोड़ा। हंस घोड़े को भी कहते हैं। वंश बांस जाति कुल परिवार संतान। ठीक है, विधि तरीका उपाय कानून भाग्य ब्रह्मा। श्री कांति शोभा लक्ष्मी संपत्ति सौंदर्य वृद्धि सिद्धि। शिव भाग्यशाली महादेव त्रिगाल देव मंगल। नग पर्वत वृक्ष नगीना। तात पिता भाई बड़ा पूज्य प्यारा मित्र। गुरु भारी अध्यापक बड़ा श्रेष्ठ बृहस्पति ग्रह। द्विज ब्रह्मा क्षत्रिय वैश्य चांद पक्षी दान। आम एक प्रसिद्ध फल साधारण डंठल डंठल से अलग किया हुआ अन्न। अली भंवरा बिच्छू कौवा कोयल मदिरा। आओ करें अभ्यास। ये हुआ समाप्त। आप इनको अच्छे से इसी तरह से बार बार पढ़ेंगे बच्चों, समझते हुए कंठस्थ इनको, तो आपको ये आ जाएंगे। ठीक, आओ करें अभ्यास। पाठ को हमने देख लिया, समझा अच्छे से। अब अभ्यास की बारी का देखिए। अनेकार्थी शब्द का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित समझाइए। वो आप परिभाषा अच्छे से समझते हुए हमने किया है, उसको लिखकर आप उदाहरण के साथ इसका उत्तर लिखित रूप में देंगे। हाँ देखिए, निम्नलिखित शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। आपको इनके दो दो अर्थ लिखने हैं। जैसे अक्ष यानी आंख, सर्प। पाठ के अनुसार हमने देखा था बच्चों, सर्प। दूसरा अर्थ का मतलब भी होता है
मतलब धन। ठीक। अन्य जो अमृत के हैं, दूध, जल। बाकी आप स्वयं करेंगे पुस्तिका में। आपको बता दिए किस प्रकार करने हैं। अनुचित अनेकार्थी शब्द पर गोला बनाइए। जो मतलब अनुचित है, जो गलत है, गलत अर्थ दे रहा है इस शब्द का, तो उस पर हमें गोला बनाना है। दल, दल समूह को भी कहते हैं, सेना को भी कहते हैं, पत्ता पर धूरी को नहीं कहते। दूसरा, श्री संपत्ति शोभा कांति है पर श्रीमान नहीं। मूल कंद कारण जड़ है पर हेतु नहीं। घा देखिए बहुविकल्पी प्रश्न पहला, वंश शब्द का अर्थ नहीं है। वंश शब्द का अर्थ नहीं है उपाय। नग शब्द का अर्थ नहीं है रस्सी। जाल शब्द का अर्थ नहीं है जल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये किस रूप में आप पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। आशा को समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पार्ट पर। धन्यवाद।